होता है नॉर्मल पेट्रोल और एक और हाई ऑक्टेन है। बेसिकली इसमें ऑक्टेन नंबर या रॉन का फ़र्क होता है। वो नॉर्मल यूजेज में 70 सीसी हो गई, 100 सीसी, 125, 150 और इवन 200 सीसी तक। क्या इसके इस्तेमाल से बाइक की परफॉर्मेंस पे या उसकी फ्यूल एवरेज पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है? जो हाई ऑक्टेन है वो थोड़ा प्योरीफाइड फॉर्म होती है। तो एक चीज़ जो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या इस इंजन में हमने हाई ऑक्टेन डालना है या सिंपल पेट्रोल डालना है, वो है उसमें हम हाई ऑक्टेन यूज़ करते हैं, हमें करना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। GS 150 का 9.5:1 है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, और YBR का 10.0:1 है, यानी कि तकरीबन 9 से 10 के बीच में है। स्ट्रोक है वो ज़्यादा मैटर करता है इसमें कंप्रेशन रेशो में। बॉटम डेड सेंटर और टॉप डेड सेंटर तो नॉकिंग शुरू हो जाएगी, इंजन फारिग हो जाएगा उसमें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है इंजीनियर ज़ीशान बसरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाइक्स इंजीनियर। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक कॉमन इशू है, या ऐसा कहें कि ऐसी सोच है जो हम सोचते हैं अक्सर कि क्या जो हाई ऑक्टेन पेट्रोल है, आपको पता होगा पेट्रोल की हैं जो दो टाइप्स हैं, एक सुपर है हमारे यहाँ जो यूज़ होता है नॉर्मल पेट्रोल, और एक और हाई ऑक्टेन है। बेसिकली इसमें ऑक्टेन नंबर या रॉन का फ़र्क होता है। वो हाई ऑक्टेन थोड़ी सी प्योरीफाइड फॉर्म होती है। खैर, तो क्या हाई ऑक्टेन जो पेट्रोल है, जो स्मॉलर सीसी की बाइक्स हैं जैसा कि हमारी नॉर्मल यूजेज में 70 सीसी हो गई, 100 सीसी, 125, 150 और इवन 200 सीसी तक, क्या इसके इस्तेमाल से बाइक की परफॉर्मेंस पे या उसकी फ्यूल एवरेज पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता? क्या इसके कोई फ़ायदे हैं या कोई नुकसान तो नहीं है? तो इस बारे में हम आज बात करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। ये एक तरह का मेरा व्लॉग कह लें, एक रिव्यू से थोड़ा सा हटके है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अपने एक्सपीरियंसेस। तो बेसिकली अगर हम आते हैं ना हाई ऑक्टेन और सिंपल पेट्रोल की तरफ, तो इनमें ऑक्टेन नंबर का फ़र्क होता है। जो हाई ऑक्टेन है वो थोड़ा प्योरीफाइड फॉर्म होती है, उसमें जो ऑक्टेन नंबर है उसके जो रॉन है वो 95 से ज़्यादा होते हैं, 95 से 99 तक इस रेंज में होते हैं। और जो हमारा सिंपल पेट्रोल है इसके जो ऑक्टेन नंबर है, जो रॉन है, वो 90 से लेके 92, 93 यहाँ तक होते हैं ना, इवन 88 पे भी होते हैं अभी जो आ रहा है हमारे पास पेट्रोल। तो जो बेसिकली इसके इस्तेमाल से पहले जो इंजन्स को समझना ज़रूरी है, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा डिटेल में या टेक्निकल होने की मैं कोशिश करूँगा कि ना उसमें टर्म्स में जाऊँ ज़्यादा। तो एक चीज़ जो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या इस इंजन में हमने हाई ऑक्टेन डालना है या सिंपल पेट्रोल डालना है, वो है उस बाइक या कार का इंजन का कंप्रेशन रेशो। तो मैं बेसिकली ये बाइक्स के रिलेटेड ही मेरा चैनल है, इसी पे बात करता हूँ, तो उसी पे करूँगा। कंप्रेशन रेशो, ऐसी गाड़ियाँ जिनका कंप्रेशन रेशो जो है वो 11 से ज़्यादा हो, उनमें हम हाई ऑक्टेन यूज़ करते हैं, हमें करना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। और बाकी जो हमारे यहाँ जो 70 सीसी बाइक है या हमारा CG 125 है, इनका कंप्रेशन रेशो 9.0:1 है। GS 150 का 9.5:1 है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, और YBR का जो है यामाहा की जो बाइक्स हैं उनका 10.0:1 है, यानी कि तकरीबन 9 से 10 के बीच में है। तो क्या हम इनमें हाई ऑक्टेन पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम करते हैं तो फिर उसका क्या फ़ायदा है या फ़ायदा नहीं है? तो कंप्रेशन रेशो बेसिकली थोड़ा सा उसको पहले समझ लेते हैं क्या होता है। हमारा जो इंजन के सीसी हैं वो उसकी जो सिलेंडर है इंजन का, उस पर डिपेंड करते हैं कि उसकी बोर एंड स्ट्रोक कितना है, ठीक है। और बोर एंड स्ट्रोक एक मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगा, कोई एनिमेशन या कोई मुझे पिक्चर्स वगैरह मिली तो वो भी साथ अटैच करूँगा। तो उसमें बेसिकली जो है इंजन का जो स्ट्रोक है वो ज़्यादा मैटर करता है इसमें कंप्रेशन रेशो में बोर की निस्बत। स्ट्रोक क्या होता है कि जो पिस्टन का जो ट्रैवल है अप एंड टॉप एंड बॉटम जो पिस्टन जो ट्रैवल करता है, उसको हम कहते हैं कि स्ट्रोक है, उसका कितना, वो पिस्टन का ट्रैवल कितना है।
और पिस्टन का साइज़ और उसका ट्रैवल। तो जहाँ से पिस्टन शुरू होता है नीचे, ये मिसाल के तौर पे वो पिस्टन रुका हुआ है, वो उसका था बॉटम डेड सेंटर। फिर वो यहाँ ऊपर तक मूव करता है जहाँ पे स्पार्क प्लग इग्निशन देता है, तो वो है उसका टॉप डेड सेंटर। ठीक है, तो बेसिकली बॉटम डेड सेंटर और टॉप डेड सेंटर, जहाँ से पिस्टन ने मूव करना शुरू करना है, जहाँ तक जाना है, ऊपर उसकी मैक्सिमम हाइट और नीचे जो उसकी मिनिमम हाइट, ये है उसका जो ट्रैवल है। अब उसको अगर हम कंप्रेशन रेशो की बात करते हैं तो बेसिकली पिस्टन के साइज़ और जो उसने ट्रैवल किया है उनकी रेशो आपस में कंपैरिजन करते हैं, कितना उसका अपना साइज़ कितना है और फिर उसका ट्रैवल कितना है। वो ट्रैवल जितना ज़्यादा होगा उसके साइज़ की निस्बत, तो उतनी उसकी कंप्रेशन रेशो जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो बेसिकली ना स्पार्क जो है पेट्रोल को जलना तब ही चाहिए जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे पहुंचा हुआ हो। टॉप डेड सेंटर पे पहुंचेगा, ऊपर से स्पार्क होगा, तो ब्लास्ट से उसको कंप्रेशन पूरी होगी, तो फिर वो उसको ब्लास्ट से उसको नीचे पिस्टन को पुश करेगा और फिर वो ऊपर जाएगा। उसी से ही इंजन को जो है वो इंजन पावर जनरेट करता है और हमारा जो बाइक है वो मूव करता है क्रैंकशाफ्ट के ज़रिए से, वो टायरों तक गियर बॉक्स के ज़रिए से एनर्जी वो पहुँचती है उसकी। अच्छा, जो अब हाई कंप्रेशन बाइक्स होते हैं ना, इंजन्स होते हैं बेसिकली, उनमें ये होता है कि उसकी कंप्रेशन चूँकि बहुत ज़्यादा होती है, तो जैसे ही अभी पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव कर रहा होता है, तो अभी टॉप डेड सेंटर पे पहुंचा नहीं होता, थोड़ा पहले ही होगा ना, तो तभी हमारा जो नॉर्मल पेट्रोल है ना वो जल जाएगा, क्योंकि वो जो है उसकी कम कंप्रेशन पे ही ना उसकी लिमिट पूरी हो जाएगी। अभी पूरी कंप्रेशन वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, कि जैसा कि हम कहेंगे कि रस्सी है, कि मिसाल दूँ आम, तो वो उसकी इतनी ताकत नहीं है कि उस पूरा लोड बर्दाश्त कर सके, वो पहले ही टूट जाएगी। तो जो है ना हमारा सिंपल पेट्रोल है वो तो पहले ही उसमें जल जाएगा, वो जलना शुरू हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि वो बॉटम टॉप पे नहीं पहुंचेगा, टॉप से पहले ब्लास्ट होगा, वहीं से नीचे तो नॉकिंग शुरू हो जाएगी और आपका जो है ना इंजन फारिग हो जाएगा उसमें। पेट्रोल को तभी जलना है जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे पहुंच जाए। उस चीज़ के लिए फिर उसमें मजबूरी है कि हाई ऑक्टेन ही यूज़ करना है। हम सिंपल पेट्रोल हाई कंप्रेशन जो इंजन्स हैं उनमें हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे स्मॉलर सीसी के बाइक्स हैं, बेसिकली इसमें 70 सीसी 125 YBR GS 150 CB 150F 125F जो हमारे नॉर्मल जो है हम यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें क्या है कि उसमें इतनी कंप्रेशन रेशो ही नहीं है कि हम उसमें हाई ऑक्टेन भी यूज़ कर दें तो वो बेसिकली उसकी एनर्जी को यूटिलाइज़ ही नहीं कर सकेगा। वो उतना ही यूटिलाइज़ करेगा जितना वो आम पेट्रोल को करता है। आपको सम टाइम होता है जी, हम जो है उसमें अगर हम मिक्स करके पेट्रोल डलवाते हैं या सारा ही ऑक्टेन डाल देते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी गाड़ी जो है ना ज़रा स्मूथ हो गई है और बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन वो होता नहीं है। हमें सिर्फ वो महसूस हो रहा होता है क्योंकि हम उसमें जो है हाई ऑक्टेन डलवा के आए होते हैं, हम थोड़ा सा उस चीज़ को महसूस कर रहे होते हैं। तो आम सीसी के बाइक में इन शॉर्ट बताऊं, हाई ऑक्टेन यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस पर कोई परफॉर्मेंस पे फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हो भी तो उतना उसका रेट ज़्यादा होता है। और ऐसी भी कोई बात नहीं है कि उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके इंजन ज़्यादा लाइफ हो जाएगी और वो काम नहीं निकालेगा, जबकि सिंपल पेट्रोल में जो है उसके रिंग पिस्टन जल्दी ख़राब होंगे। तो ये सारी मिथ्स हैं, सुनी सुनाई बातें हैं। तो जो हाई ऑक्टेन है वो हाई कंप्रेशन रेशो बाइक्स के लिए है। ऐसी बाइक्स जिन कंप्रेशन रेशो 11 से नीचे है ना, उनमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिकली वो अगर आपका इंजन उस एनर्जी को यूटिलाइज कंप्रेशन रेशो देता है तो तब उसका फ़ायदा है, वरना अगर लो कंप्रेशन रेशो बाइक्स में लो कंप्रेशन जो इंजन्स हैं 9.0 रेशो 1, 9.5 रेशो 1, 10.0 रेशो 1, तो उनमें हाई ऑक्टेन का कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा माइन्यूट सा फ़र्क आ भी जाता है तो उतनी उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है, तो सम टाइम जो है हाँ। लेकिन ऐसा है, अगर आपके इलाके में आपको खालिस पेट्रोल नहीं मिल रहा, आपको पता है कि वो 2 नंबर है उसमें या मिलावट है या अच्छा नहीं मिल रहा, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि उसमें आप हाई ऑक्टेन को मिक्स कर लें, क्योंकि उसमें अच्छा पेट्रोल है, वो मिक्स होके तो जितने उसके रॉन कम थे, यानी 90 होने चाहिए सिंपल पेट्रोल में, तो 90 से 92 तक होते हैं इसी हिसाब में। तो अगर वो उसके कम भी हैं 88, 87, 86 है, तो जब हाई ऑक्टेन मिक्स होगा तो वो उसके जो ऑक्टेन नंबर है रॉन हैं वो पूरे हो जाएंगे और बाइक आपकी अच्छी चलेगी। लेकिन खाली हाई ऑक्टेन यूज़ करना, या अगर पेट्रोल अच्छा भी मिल रहा है आपको फिर भी आप हाई ऑक्टेन ये समझ के इस्तेमाल करना कि ये जो है
इससे मेरी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी, एवरेज अच्छी निकलेगी, या मेरी बाइक इंजन की हेल्थ अच्छी रहेगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी की सारी मिथ्स हैं। इसका जो है इंजीनियरिंग में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाई ऑक्टेन, दोबारा हाई कंप्रेशन रेशो इंजन्स के लिए, और जो आम पेट्रोल है ये हमारे लो कंप्रेशन रेशो इंजन्स के लिए है। तो जितने भी हमारे लोअर सीसी के बाइक्स हैं, इनमें कंक्लूड करते हुए कहूँगा कि हाई ऑक्टेन यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू सो मच देखने के लिए, और मज़ीद भी मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह के टॉपिक्स जो मिथ्स बनी हुई हैं और इस तरह की चीज़ें, तो उन पे हम बात कर सकें, ताकि जो मेरे एक्सपीरियंस है, कुछ मालूमात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। और अगर आप मेरी किसी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते, तो वो भी आप कमेंट्स में बताइएगा। कुछ आपके सवालात हों या नेक्स्ट जो टॉपिक आप चाहते हैं कि उस पर मैं बात करूँ, तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।